आज के दौर ने पूरी दुनिया को ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें दिखाई हैं जिससे आदमी इस कदर भयभीत हो चुका है कि उसे समय के नाम पर रोना आ रहा है। जीवन की ऐसी दर्दनाक तस्वीर का अंदाजा शायद ही किसी ने किया हो। कहते हैं भले ही ये बुरा वक्त हो, ये वक्त भी बीत जाएगा। इसी उम्मीद से तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ना उम्मीदी में उम्मीद की एक रोशनी ही काफ़ी होती है ज़िंदगी को जीने के लिए और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। ज्ञान कुंज एकेडमी इसी बात का जीता जागता प्रमाण है कि कितना भी बुरा वक्त हो, इसने बड़ी खूबसूरती के साथ जिया है। इस जीने में एक रंगत भी है, उम्मीद भी है और साथ ही साथ है कामयाबी की वो तस्वीर जिसका ये वक्त पूरे जोर शोर से मुनादी करता है कि ज्ञान कुंज का कोहिनूर हमेशा चमकदार ही रहेगा। आइए पूरे जोश के साथ हम आपका इस प्रस्तुति में स्वागत करते हैं जिसमें हमने कोरोना काल में अपने बच्चों, उनके अभिभावकों और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को परिवार की तरह संभाल सहेज कर रखा है। किसी को भी टूटने बिखरने नहीं दिया। Dear parents, here I am Roshan. This is my pleasure to be among you through this documentary show. Corona pandemic made us realize how terrible it was when total humanity was kept locked down. It was more difficult to be alone and idle. It was difficult for us to keep our students physically and mentally active so that our futures might not be stand still. COVID-19 virus started intensive effect March 20, though its symptom appeared slightly in October, November of 2019. Seeing serious effect, the government of India declared lockdown through various measures. As a result, schools were kept locked down, but Gyan Kunj Academy continued working through online process. We very honestly display our measures that we had performed during lockdown period. As COVID-19 was said pandemic, it is hoped that our measures shall be treated what we had done to make our students enhanced, updated and provided a boost for their physical and mental uplift. Thank you very much for being with us. हेलो एवरीवन, इस डॉक्यूमेंट्री शो के माध्यम से आपके बीच होने की मुझे बहुत खुशी है। कोरोना महामारी ने हमें एहसास दिलाया कि जब पूरी मानवता को बंद रखा जाता था तो वह कितना भयंकर था। अकेले रहना और बेकार रहना कितना ज़्यादा मुश्किल था। यद्यपि कोविड-19 वायरस का प्रभाव 2019 के अक्टूबर-नवंबर महीने से ही दिखाई पड़ने लगा था, परंतु मार्च 2020 में इसका प्रभाव कुछ अधिक गहराई के साथ हमारे देश में दिखाई पड़ा। इसके गंभीर परिणामों के दृष्टिगत भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया और सारे विद्यालय बंद कर दिए गए तथा यह विद्यालय भी बंद हो गया। परंतु ज्ञानकुंज एकेडमी ने ऑनलाइन टेक्निक और प्रक्रिया के माध्यम से अपने विद्यार्थियों से संपर्क बनाए रखा। विभिन्न तरीकों से जहां एक ओर हम अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस देते रहे, वहीं दूसरी तरफ उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और परामर्श देते रहे। हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने प्रयासों का लेखा जोखा आपके सामने इस विश्वास के साथ रख रहे हैं ताकि आप इसका मूल्यांकन करें और आप अपने आप को हमसे जोड़े रखें। धन्यवाद। This is Vanshika of UKG praying God, Hey Bhagwan, she how beautifully she sings in clear words. हे भगवान, हमको दो ऐसा वरदान, विद्या और कला भी सीखे। मनीष पांडे से मिलिए LKG। यह बच्चा अपनी आवाज में एक बहुत अच्छा गाना सुना रहा है, यहीं से इसकी दुनिया शुरू हो रही। तम 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 ताले ते निकले रम, पेड़ पिकल सकते राम, ऊपर ताता नीचे। Said because our soldiers are safeguards and Gyan Kunj is said because our kids play as soldiers. This kid Sonali of UKG looks very active and has a bold to clean bold corona. इसी रास्ते में चलूंगी ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले लड़ूंगी कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगी कदम, दाहिने बाएं
क्रम में यूकेजी के श्रेयांश मिश्रा ने हिंदी कविता मीठू मीठू तोता अपनी प्यारी सी आवाज में प्रस्तुत किया है। खाता फूल से नूर जाता बाबा बाग में दाता आम तोड़ के खाता तूती आम की डाली रोया बाग का माली खिड़की खोल के देखो Turn up Prakhar of class LKG. He is here with overload of cuteness with their poem Chubby Chick. Eyes are blue, lovely too. Teacher says, "Is that you?" Yes. यूकेजी के अंशिका ने प्रेम रतन धन पायो गाने पर बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। और आप देख पा रहे हैं इन दो जुड़वा भाइयों को, अरहम और आबिद। इन्होंने कोरोना काल का सदुपयोग करते हुए पहाड़ा और मात्राएं याद किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉकडाउन में क्या क्या किया? आपने क्या क्या किया? एडिशन किया हमने और 14 रूल से 14 तक टेबल याद किए और हम लोग ने नेम याद किया, हिंदी में मात्रा वाले शब्द याद किए और इंग्लिश में हम लोग ने वॉवेल साउंड वर्ड याद किया और फ्रूट्स नेम याद किया और वेजिटेबल नेम याद किया। और हम लोगों ने अपने स्कूल को और हम लोगों ने अपनी मैम को बहुत मिस किया। Here is Parishing from class UKG. She is playing indoor game that is Carrom. इंडोर गेम क्या? कैरम बोर्ड, डॉक्टर हेलीकॉप्टर खेली। लॉकडाउन में तुम कहाँ थी? मैं अपने घर पे। एक चिड़िया के बच्चे चार कविता को प्रखर ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम तो जाए, उत्तर से दक्षिण तो जाए, ढूंढ लिया है जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। Now Harsh Yadav is going to recite a poem, 1 2 Buckle My Shoe, who belongs to pre-primary class. 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, I see Pitati, 7 8 like the 9 10 big banana. हाथी राजा का चले चूड़ी लाकर चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे कुछ पोपट चटर पटर कुर्सी बोली चटर पटर। इसी क्रम में सृष्टि मिश्रा ने बेहतरीन तरीके से वंदना गीत को गाया है। दो भगवान पढ़ लिख के मैं बनूं महान, कभी किसी का बुरा न चाहूं, नए काम नित्य करता जाऊं, इस जग की पहचान बनूं मैं, भारत की एक शान बनूं मैं, मुझको शक्ति दो भगवान, मेरा जीवन बने महान। There is Ankush from pre-primary who is going to perform activity of MK Gandhi. Don't say evil, don't listen evil, don't see evil. Through the 3 monkeys of Gandhiji. बोलो बुरा न देखो, बुरा न चुनो, एक बार फिर से एक चिड़िया के बच्चे चार कविता को आर्यन सिंह ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। चिड़िए के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम लिया
जग सारा अपन आगर सब। Now Ashi Yadav from pre-primary is going to tell a story about fish and crocodile, which is very interesting. उसमें एक तालाब था। उस तालाब में मगरमच्छ रहता था जिसे भूख लगी थी। जैसे ही वो पानी के अंदर गया उसे एक भी मछली नहीं मिली। उसके बाद जब बाहर निकला पेड़ के ऊपर जैसे ही देखा एक बंदर जामुन खा रहा था और बोला, बंदर तुम क्या खा रहे हो? तो बंदर बोला कि जामुन खा रहा हूँ। तुम भी खाओगे? हाँ मैं भी खाऊंगा, बहुत भूखा हूँ। तो दे दिया और मगरमच्छ खा लिया। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई। उसके बाद रोज वो आते, जामुन भी खाता और कभी उसके पेट पे बैठ के पानी की सैर करता। उसके बाद एक दिन तैर रहे थे वो सब, तो मगरमच्छ बोला, बंदर मैं अपनी बीबी के लिए भी जामुन ले जाना चाहता हूँ। तो बोला हाँ लो। तो लिया और अपनी बीबी के जहाँ पे उसकी बीबी रहती थी वहाँ पे वो चल पड़ा और दिया। जैसे वो दिया, ये देखो मैंने क्या लाया, जामुन। वो बोलती कि कितने मीठे हैं, जैसे ये मीठे होंगे उसका दिल भी मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना है। तो बोला जाओ उसका दिल लेके आओ। तो दिल लेके वो बोला कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दिल कैसे ला सकता हूँ? तो बोला तुम नहीं लाओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो दुखी होते वहाँ पे गया और बोला, बंदर भाई वो जामुन मीठे थे ना, इसलिए मेरी बीबी अपने घर पे बुलाना चाहती है खाने के लिए। तो बोला हाँ क्यों नहीं चलूंगा, चलो। तो चल पड़ा। कुछ देर बाद मगरमच्छ सोचता, बेचारा अगर मैं बता दूं या ना बताऊं तो बता देता है कि बंदर भाई मेरी बीबी खाने के लिए नहीं बुला रही है, तुम्हारा दिल खाने को बुला रही है। तो वो बोला, अरे आजकल तो बंदर सब पेट पे दिल छोड़ कर भी जाते हैं, चलो फिर दिल लेके चलते हैं। तो चला। जैसे ही वो गया उस पे, बंदर पेड़ पे चढ़ा। तुम तो बहुत बुद्धू हो, बंदर अगर पेड़ पे दिल छोड़ के गया तो मर जाएगा, अब तुम्हें ना मिलेगा जामुन, ना मिलेगी दोस्ती। इसलिए मुश्किल घड़ी में कभी घबराना नहीं चाहिए, बंदर की तरह चालाक बनना चाहिए और कभी भी अपने दोस्त से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। There is Aryan Maurya who is doing activity work. Please look and enjoy this work. He is from class first. आगे देखिए, कक्षा 1 के अभिषेक यादव ने इंग्लिश ग्रामर में डूइंग वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से गतिविधि करके बताया है। ड्रिंक मने पीना। इट मने खाना। डांस मने नाचना। सिंग गाना। प्ले मीन्स खेलना। किक मने मारना। रीड मीन्स पढ़ना।
मिठू was a parrot, a green parrot. Sleep. Sleep मने सोना. Whip. Whip मने रोना. अरे भाई. Walk. Walk means चलना. Run. Means दौड़ना. तो मने फेंकना. Tiwari from class first is very playful. He is going to explain word meanings of doing words and other words. Class first teacher ने play. Play means खेलना. Play means खेलना. Read. Read means पढ़ना. Jump. Jump means कूदना. Drink. Drink means पानी पीना. Tea means मारना. Run. Run means दौड़ना. Thank you, ma'am. अगली प्रस्तुति में कक्षा 2 की अमीना सिद्दीकी ने एक वचन और बहुवचन को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। एक खिलौना एक वचन. बहुत सारे खिलौने बहुवचन. एक सेब एक वचन. बहुत सारे सेब बहुवचन. एक गिलास एक वचन. गिलासे बहुवचन. What is the meaning of yes and what is the meaning of no? Yes का मतलब and no का मतलब क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं? Of course जानते हैं, क्योंकि हर बात में छोटी सी है सेना हमारी, पर इसमें है ताकत भारी. And early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Always early, never late. That is the way to be happy and brave. आज हम लोग मीन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। मीन किसे कहते हैं? सबसे पहले मीन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी का पुरुष या महिला तो और एक पहली मिलकर हो गया फाइव. फिर फर्स्ट लास्ट 2 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5. 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6. इसके बाद फिर फर्स्ट लास्ट 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8. फिर 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7. फिर फर्स्ट लास्ट 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11. 11 का 1 पहली 1. 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 और आपका पहली का कितना हो गया? Like to thanks to school, the teachers and management team who provided this online classes digital platform for study of my child. During this lockdown period, the major challenge was the study of my child, the growth of my child. But the school who invented the great idea, they provided this online platform, online classes. I'm really grateful to the teachers who conducted the online classes, who made my child to do the study. They brings excitement to my child. The teachers
made the best use of the gadgets, mobile, laptops. I'm really very thankful to the teachers, the school, and all staff members who constantly working for this and providing this online classes. Thank you very much. जय श्री कृष्णा। मैं राम मिलन पांडे, ग्राम गाहाडी, पोस्ट दौकली, जिला बलिया का निवासी हूँ। मेरा नाती मनीष पांडे जो ज्ञानकुंज सीनियर अकादमी बंसी बाजार में LKG A का छात्र है। मैं ज्ञानकुंज सीनियर अकादमी के उन सभी शिक्षिका एवं शिक्षक तथा व्यवस्थापक गण को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लॉकडाउन में विद्यालय बंद होने के बाद भी कठिन परिश्रम करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया। मैं इस ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि इसी विद्यालय में मेरी 2 नतिनी कीर्ति पांडे क्लास 4th B एवं श्रुति पांडे क्लास 3rd B में पढ़ती हैं। इसे इतने छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करके ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय गौरव का पात्र है। ज्ञानकुंज की व्यवस्था सराहनीय है। मैं इन सभी आवश्यक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का नमन करता हूं, जो इस कोरोना काल के संकट में बच्चे को शिक्षा दिया और ऑनलाइन पढ़ाई की। मार्च के महीने में जब हम बच्चों के रिजल्ट और अगली क्लास के एडमिशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसी समय कोविड-19 नामक महामारी ने जनजीवन को ठप कर दिया। हम अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होने लगी, लेकिन ज्ञानकुंज एकेडमी ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किया। हम इसके लिए विद्यालय के प्रबंधक सर, प्रिंसिपल मैम और सभी शिक्षकों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं ब्रह्मा जी यादव, हर्ष यादव के पिताजी, जो कि मेरा बेटा ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी एकेडमी में क्लास नर्सरी A के छात्र हैं। इस कोरोना महामारी के कठिन परिस्थिति में जो शिक्षा हमें प्रदान हुई, मैं कोटि प्रणाम। Dear respected principal, sir, manager and teacher, my name is Kanchan Rai, parent of Sangam Rai. During COVID-19, all students study online class. I can see Sangam. Ma'am Kiran was very good teacher for small student. Continue all questions softly, clearly. The Gyankunj is a better than all school. Good facility like a online study and offline study, test, game, dance and drawing activities. My child was learn all things properly, no any type of. It is my pleasure to have a contact with you through documentary. So I am Mrs. Sivana, in charge pre-primary class 1st and 2nd. I on behalf of teachers submit my opinion that our faculty had done to the best through online classes. Various activities and performance were shown to have a review that much had done in order to make your words intact, physically and mentally healthy. I hope that you will join us and continue joining. Thank you. Before me, which has been asked by Anupama regarding COVID-19, whether it is safe for the children to come to school or not. From my point of view, if I observe, whatever I have observed, from near about 1 week students are coming to school, but we are not getting any problem. For small kids, if they will be forbidden to come to school, either their sessions should be 0 or their classes should be run. And running classes with very careful preparation is required. Everybody have to be sensitive, which has not been seen outside. If we see outside, students are running, going here and there is no mask,
then what is different? Only coming to the school is a problem for them, or roaming here and there without safety rules? So it depends upon the mentality of the guardian, what they think. But my point of view, it is better to send them to school with full preparation, with full knowledge, with full safety. जब सब कुछ बंद दीवारों के भीतर सिमट चुका था, ऐसे में अभिभावकों का अपने बच्चों को घर पर संभालना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। बहुत संभावनाएं थी कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ हो। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? डेफिनेटली पूरी दुनिया इस कोरोना 19 पेंडेमिक की वजह से बहुत बड़ी समस्या से घिरी हुई है। सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। और इस परिस्थिति में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने देखा, हमने अध्ययन किया है और तमाम रिव्यू रिसर्च जो आ रहे हैं, हमने देखा है कि जो इंडियंस हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है। तो बहरहाल पूरी दुनिया जितना डरी हुई थी उतना हम लोग नहीं डरे हुए थे निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो खाने पीने, बैठने, सोने, रहने की जो दिनचर्या है, व्यवस्थाएं हैं हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, वो ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। और टाइम टू टाइम हम बच्चों को पहले भी इस तरह में एजुकेट करते रहे हैं और इधर मैसेज के माध्यम से और पेरेंट्स को, बच्चों को भी हम लोग मैसेज करते रहे हैं कि इसमें डरना नहीं है, इसमें बचकर रहना है। जो भी हमारी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइंस आते हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों के रिसर्च आते हैं, उसको एडाप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और आज उसी की देन है कि आप देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट 90% एंड अबव इंडिया में है और डेथ रेट भी 1.5 समथिंग है। तो इट्स ओनली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी फॉर इंडिया। Exactly. I am Anupma with some questions for you to respond. And my first question to you is, what do you consider for your institution to run safe in Corona period? In order to run our school safe in Corona period, I think that the school must make a healthy atmosphere, safe and sound for both teachers and the students as well. When I say safe, I mean that they should have no fear at all regarding Corona. My next question is, how do you take the seriousness of COVID-19 for the students and your institution as well? Corona spreads a very serious disease. Its symptoms are like chikungunya and all the diseases born out of cold, right? When everyone, whether it may be the student or the teacher, becomes lazy or the careless, Corona-19 virus grabs very seriously. It catches the person so heavily that it results to death. Agreed. And my last question is, what suggestions would you prefer for your students to make them properly fit and healthy? In order to get our students and staff fit and healthy, I think that they should wear mask always when they go out. They just make a safe boundary around their home. This boundary will suggest Lakshman Rekha. Yeah. They should not cross Lakshman Rekha. Lakshman Rekha is a boundary. When you violate the boundary, you will be In the danger. caught by the Corona virus. Exactly. So, one should make proper social distance. They should not come close. This is what they must maintain the social distance. And when they do all this, they will no doubt be in a safe and sound position. Thank you so much, sir, for giving me this. इन 2 लाइनों से विराम देना चाहेंगे। ऐ हसरते जिंदगी तूने की बंदगी और जब मुस्कुराई मज़ा आ गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Key points